हैं उनके द्वारा अभी प्रस्तुत किया जाएगा दसम स्कंध के, जहाँ पर कल पूज्य रामानुज जी ने, केशव जी ने छोड़ा था, उसी से आगे लेकर वो अभी हमको सुनाएंगे। भागवत कथा रसामृत में हमको आप्यायित करेंगे। इसलिए मैं दोनों आचार्यों को इस संगोष्ठी में स्वागताभिवंदन करता हूँ। अपना कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुरोध करता हूँ। जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे, सादर प्रणाम करता हूँ। शिखि मुकुट विशेषम नील पद्मांगदेशम विधुमुख कृतकेशम कौस्तुभापीतवेशम मधुररवकलेशम शं भजे भ्रातृशेषम व्रजजनवनितेशं माधवं राधिकेशं कान्तिः सितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। परम मंगलमय परम कारुणिक अकारण करुणा वर्णालय श्री राधा गोविंद जी के चरणार विंदों में अपना साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हुए सभी व्यास स्वरूप आचार्य जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे अन्य सभी भक्तजन, गुरुजन, श्रेष्ठ जन, श्रद्धालुजन, रसिक श्रोताजन, भावुक जनों के चरणों में बारंबार अपना साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सभी का परम मंगलमय सौभाग्य क्षण उपस्थित है। हम सभी भागवत कथा का आश्रय लेकर के अपने इस क्षण को पवित्र करने के लिए जा रहे हैं, और जो इस दास को व मेरे अग्रज श्री त्रिपाठी जी को यह सेवा प्रदान की गई है, उसके लिए बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। वह सुमधुर कंठ के धनी अपने अग्रज श्री त्रिपाठी जी को बारंबार निवेदन करते हुए, प्रणाम निवेदन करते हुए विनती करता हूँ कि वे जो आज का पाठ है अष्टम स्कंध के 24वें श्लोक से हमें यह पाठ आरंभ करना है, तो कृपया आप अपने सुमधुर कंठ से सभी को आप्यायित करें। श्री त्रिपाठी जी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हे गोपाल कहे कृपा जलनिधे, हे सिंधु कन्या पते, हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणा पारीण हे माधव, हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरु, हे पुंडरीकाक्षमा, हे गोपीजननाथ पालय परम, जानामि न त्वां विना। श्रीनारायण पुंडरीकनयन श्रीराम सीतापते, गोविंद अच्युतनंदनंदन मुकुंदानंद दामोदर,
विष्णु राघव वासुदेव हरे देवेन्द्र चूड़ामणे संसारार्णव धारक हरे श्री कृष्ण तुभ्यं नमः। हे भाण्डिरे शशिखण्ड मण्डनवर श्रीखण्डलिप्ताङ्ग हे बृन्दारण्य पुरन्दर स्फुरद मन्देन्दिवरस्यामल कालिन्दी प्रिय नन्दनन्दन परानन्दारविन्दे क्षण श्री गोविंद मुकुंद सुंदरतनो मांगदीनमानंदय श्री गोविंद मुकुंद सुंदरतनो मांगदीनमानंदय श्री गोविंद मुकुंद सुंदरतनो मांगदीनमानंदय अहो अहोर्भिर्न कलेर्विदूयते सुधा सुधारा मधुरं पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम् यशो यशोदा तनयस्य गीयते यशो यशोदा तनयस्य गीयते यशो यशोदा तनयस्य गीयते। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आचार्य भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी, व्यासपीठ पर विराजमान सभी आचार्य, भक्त भागवत, सभी माताएं, सभी संत जनों के चरणों में जानते हुए अज्ञानवशत हुए सभी का चरण में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण जी की दसम स्कंध में हम लोगों को धारा प्रवाह रूप से कल दसम स्कंध की अष्टम अध्याय तक पूज्य आचार्य चरणों के द्वारा पाठ किया गया था। अगले धारा प्रवाह दसम स्कंध की अष्टम अध्याय जी की 24वां सोपान में प्रवेश कराने की अनुमति है। इसी क्षण का लाभ लेते हुए सभी वैष्णव संत भक्त भागवतों को चरण स्मरण करते हुए अभी प्रवेश करने की अनुमति दिया जाए। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण जी की जय। दसम स्कंध जी की जय। अष्टम अध्याय जी की जय। तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यो पंकांगरागरुचिरा उपगुह्यदोर्भ्याम्
दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं कयतु प्रमोदम् यरिहाङ्गनादर्शनीय कुमारलीला बन्तर्व्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छै वत्सैरितास्तत उभावनकृष्यमाणौ प्रेक्ष्यन्त्यौचितगृहा जहृषुर्हसन्त्यः। जय जय श्री राधे। श्री राधे। माताएं यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती, उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुराकर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब व्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। श्री राधे। जय राधे। श्रृंजग्निदंष्ट्रसिजलात् द्विजकण्टकेभ्य क्रीडापरावति चलौ श्वसुतो निषेधु गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलं मनसो नवस्था। जय जय श्री राधे। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते। कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरसती, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। श्री राधे। जय जय श्री राधे। काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघृष्ट जानुभि पदभि निर्विचक्र मथुरं जसा। जय राधे। श्री राधे। राजर्षे कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। श्री राधे। जय राधे। ततस्तु भगवान् कृष्णो
वयस्यैर्व्रजबालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन् मुदम्। जय जय। ये व्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए व्रज में निकल पड़ते और व्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। श्री राधे। जय जय श्री राधे। कृष्णस्य गोप्यरुचिरं वीक्ष्यकौमारचापलं शृण्वन्त्या किल तन्मातुरिति होचु समागता। शृण्वन्त्या किल तन्मातुरिति होचु समागता। जय जय श्री राधे। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थीं। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया के करतूत कहने लगी। श्री राधे। जय राधे। वत्सान मुञ्चन् क्वचिदि समये वत्सान मुञ्चन् क्वचिद समये क्रोश संजातहास स्तेयं स्वाद्वत्यत्थ दधिपय कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भुक्षन् बिभजति सचे नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतो का मर्कान् भुक्षन् बिभजति सचे नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकृपितो यात्युपक्रोश्यतो का। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गोपियां कह रही हैं, अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय न होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठठा ठठा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे माटों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। श्री राधे। हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठकोलुखलाद्यै छिद्रं ह्यन्तर्निहितवयुनः सिक्य भाण्डेषु तद्वि भ्रान्तागारे धृतमणिगणां स्वाङ्गमर्थ प्रदीपम् काले गोप्यो यरि गृहकृती येषु व्यग्रचित्ता ध्वन्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थ प्रदीपम् काले गोप्यो
यरिहि गृहकृत् येषु सुव्यग्रचित्ता। जय राधे। श्री राधे। जब हम दही दूध को छीकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं दो चार पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं ऊखल पर चढ़ जाता है, तो कहीं ऊखल पर पीढ़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता, तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है, और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं, तब नंदरानी, तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है, और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं, तब यह अपना काम बना लेता है। श्री राधे। जय राधे। एवं धार्ष्ट्यानुशति कुरुते मेहनादि निवास्तो स्तेयोपायैर्विरचित कृति सुप्रतीको यथास्ते। इत्थं स्त्रीभिः सभयनयना श्रीमुखालोकिनीभिः निर्व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी नैहुपालब्धुमैच्छ। निर्व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी नैहुपालब्धुमैच्छ। व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी नैहुपालब्धुमैच्छ। जय राधे। श्री राधे। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहां तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु। इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती, डांटने की बात तक नहीं सोच पाती। श्री राधे। न पारये अहं निरवध्य संयुजां स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वः। यामा भजन दुर्जर गेह शृंखला संभृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना। मैयारी मोहि माखन भावै, मैयारी मोहि माखन भावै। जो मेवा पकवान कहती तू मोहि नहीं रुचि आवे। मैया मोहि माखन भावै। ब्रज जुगती एक पाछे ठाढ़ी सुनत श्याम की बात।
मन मन कहती कबहू अपने, घर देखूं माखन खात। बैठे जाई मथनियों के ढिग ढिग, मैं तब रहूं छपानी। हाय सूरदास प्रभु अंतर्जामी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी, ग्वालिनी मन की जानी। राधे ग्वालिनी मन की जानी। और कहते हैं सूरदास जी, भूली फिरती ग्वाली मन मेरी, फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, पूछती सखी परस्पर बातें, पायो पर यो कछु कहूं तेरी। मैया पुलकित रोम रोम, पुलकित रोम रोम, गद गद मुखबानी, कहत न आवे। ऐसो कहा आही सो सखीरी, हमको क्यों न सुनावे। तन न्यारा जिया एक हमारी, तन न्यारा जिया एक हमारो, हम तुम एक ही रूप। सूरदास कहे ग्वाली सखिनी सो, देखो रूप अनूप, देखो रूप अनूप। जय जय श्री राधे। सूरदास जी ने बोलते हैं, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिनी मन इच्छा करी पूरन, आप भजे ब्रज खोरी। मन में यही विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सब कहीं माखन खाऊं। मन में यही विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सब कहीं माखन खाऊं। बाल रूप जसुमति मोहि जाने, गोपिनी मिल सुख भोग। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपतारका, गोपदारका। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णो मृदं भक्षितवा नीतिमात्रे न्यवेदयन्। जय जय श्री राधे। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। श्री राधे। जय राधे। सा गृहीत्वा करे कृष्ण मुपालभ्य हितैषिणी, यशोदा भय संभ्रांत। जय राधे। सा गृहीत्वा करे कृष्ण मुपालभ्य हितैषिणी, यशोदा भय संभ्रांत।
प्रेक्षणाक्षमभाषत कस्मान मृतमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रः वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते अग्रजोऽप्ययम्। जय राधे। श्री राधे। हितैषिणी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। श्री राधे। जय राधे। श्री कृष्ण उवाच नाहं भक्षितवानम्ब नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्या गिरा तर्हि सम्यक्षं पश्य मे मुखम्। जय राधे। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। श्री राधे। जय राधे। यद्येवं तर्हि व्यादेहि युक्त स भगवान् हरि व्यादत्ता व्याहतैश्वर्यः क्रीडामनुजबालक व्यादत्ता व्याहतैश्वर्य क्रीडामनुजबालक। राधे राधे। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। श्री राधे। राधे राधे। सा तत्र ददृशे विश्वं जगतस्थाश्नु चखं दिशः साद्रीदीपाद्विभुगोलं सवायव्यग्निन्दुतारकम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान्वियदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्र गुणास्त्रय। राधे राधे। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश अशून्य, जिसमें किसी की गति नहीं। दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत, प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दीख पड़े। श्री राधे। राधे राधे। एतद् विचित्रं सहजीव काल स्वभावकर्माशयलिंग भेदम् शूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्य व्रजं सहात्मानमवाप शङ्का शूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितस्य
ब्रजं सहात्मान मवापशंका। राधे राधे। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण व्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गईं। श्री राधे। राधे राधे। किं स्वप्न एतदुतदेव माया, किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः। किं स्वप्न एतदुतदेव माया, किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः। अथो मुषैव ममार्भकस्य, यः कश्चन उत्पत्तिकात्मयोग, यः कश्चन उत्पत्तिकात्मयोग। राधे राधे। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो। श्री राधे। राधे। अथो यथावन्न वितर्क गोचरम, चेतो मनः कर्म वचोभिरंजसा, यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते, सुदूरविभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्, सुदूरविभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। राधे राधे। राधे। जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते, यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। श्री राधे। राधे राधे। अहम ममासौ पतिरेष मे सुतो, ब्रजेश्वरस्याखिलवित्तपासती, गोप्यश्च गोपा सह गोधनाश्च मे, यन्माययेत्थं कुमति समे गति, यन्माययेत्थं कुमति समे गति। राधे राधे। राधे राधे। यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा यह मेरा लड़का है। साथ ही मैं व्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। ये गोपियां, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं। जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है, वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। श्री राधे। राधे राधे। इत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां सईश्वर, वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु, सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजं, प्रवृद्ध स्नेहकलिल हृदया यथा पुरा, प्रवृद्ध स्नेहकलिल हृदयाशीद यथा पुरा। त्रय्याचोपनिषदभिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वते, उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामन्यतात्मजम्। राधे राधे। राधे राधे। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गईं, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने
अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते अघाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। श्री राधे। राधे राधे। राजोवाच नन्दः किमकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा तपो यस्यास्तनं हरि। राधे राधे। राधे राधे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। श्री राधे। राधे राधे। नन्दः किमकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपो यस्याः तनं हरिः पितरौ नान्यविन्देता कृष्णदारार्भके हितम् गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकसमलापहम्। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? श्री राधे। राधे राधे। श्रीशुक उवाच द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सवार्यया परिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः जातयोर्नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्तिः स्यात् परमा लोके ययाञ्जदुर्गतिं तरे। भक्तिः स्यात् परमा लोके ययाञ्जदुर्गतिं तरे। राधे राधे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। श्री राधे। राधे। अस्तीति उक्तः स भगवान् ब्रजे द्रोणो महायशा जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदा साधरा भवत्। जज्ञे नन्दः इति ख्यातो यशोदा साधरा भवत्।
राधे राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवन्मय द्रोण व्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। श्री राधे। जय राधे। ततो भक्तिर्भगवती पुत्रीभूते जनार्दने दंपत्योर्नितराया नितरामाशीत् राधे राधे। दंपत्योर्नितरामाशीत् गोप गोपीषु भारत। राधे राधे। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। श्री राधे। राधे राधे। कृष्णो ब्रह्मणादेशं सत्यं कर्तुं ब्रजे विभु सह रामो वसंचक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया सह रामो वसंचक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे विश्वरूपदर्शने अष्टमोऽध्यायः। गोविंद बोल जय गोपाल बोल, मेरो गोविंद बोल जय गोपाल बोल, मेरो राधा रमण हरि गोविंद बोल। गोविंद बोल जय गोपाल बोल, श्रीमन राधा रमण हरि गौरांग बोल। राधे राधे। राधे राधे। भगवान की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ व्रज में रहकर समस्त व्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के बाद दर्शन राधे राधे। राधे राधे। माता जी, जी हाँ जी, माता जी अनम्यूट हो जी। हाँ जी, हाँ जी। अनम्यूट हो गए आप, म्यूट कर लीजिए माता जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा लगता है कि सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। माता जी बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है। प्रणाम और माता जी से कुछ आशीर्वाद मिले तो ठीक ही है, आशीर्वाद ले लिया जाए। चरण में देवाशीष प्रणाम भाई जी। ने सूरदास के पद जोड़कर और आनंद कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान करे ये ऐसे ही बने रहे। जय भगवान, जय भगवान जी। चरणों में प्रणाम, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। तो यह अष्टम अध्याय की सेवा भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में सादर समर्पित है। अब हम अग्रिम अध्याय की ओर अग्रसरित हो रहे हैं। श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण जी की जय। आरकत दीर्घ नयनो नयनाभिराम कंदर्पकोटिललितं वपुरादधाना भूयात् समेत्य हृदयाम्बुरुहाधिवर्ती वृन्दाटवी नगर नागर चक्रवर्ती
वृंदाटवी नगर नागर चक्रवर्ती वृंदाटवी नगर नागर चक्रवर्ती अथ नवमोऽध्यायः श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। राधे राधे। राधे। श्री परीक्षा एक समय की बात, नंदरानी यशोदा जी ने की दासियों तो दूसरे कामों में लगा दी और क्यों अपने गला को मक्खन खिलाने की। श्री राधे राधे। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधी निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। दधी निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। दधी निर्मन्थने काले स्मरन्ति नान्यगायत। राधे राधे। राधे राधे। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय वे उन सबका स्मरण करती और गाती भी जाती थी। श्री राधे। क्षौमं वास पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रू रज्ज्वाकर्ष श्रमभुजचल कंकणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगल मालती निर्ममन्थ। स्विन्नं वक्त्रं कबरविगल मालती निर्ममन्थ। तं स्तन्यकामासाद्य मथ्नन्ति जननीं हरि गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेधत्प्रीतिमावहम्। राधे राधे। राधे राधे। वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थीं। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली और उन्हें मथने से रोक दिया। श्री राधे।
राधे राधे। तमङ्कमारूढमपाययत्स्तनम् स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसि त्वधीश्रिते अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसि त्वधीश्रिते। राधे राधे। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। श्री राधे। राधे राधे। संजातकोपः स्फुरितारुणाधरम् संदस्य तदभिर्दधिमन्थभाजनम् भित्त्वा मृषाश्रु ऋतुसदस्मनारहो जघासहय्यङ्गवमन्तरङ्गतः जघासहय्यङ्गवमन्तरङ्गतः। राधे राधे। राधे राधे। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। श्री राधे। उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः प्रविश्य सन्दृश्य च दध्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मत जहासतं चापि न तत्र पश्यति जहासतं चापि न तत्र पश्यति। राधे राधे। राधे राधे। यशोदा जी औंटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के लिए घर में चली आईं। वहां देखती है कि दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। श्री राधे। आप सभी की अनुमति से आज का यह पाठ यहीं पर मैं विराम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, और बाकी हम नाम संकीर्तन से इस सत्र की पूर्ति करें। श्री राधे। आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। राधे राधे जी। भगवान नाम संकीर्तन से पूर्ति हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे।
जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय। राधे राधे। हम अध्यापक देवाशीष श्री त्रिपाठी को और जानकी रमन जी को हम कृतज्ञता समर्पण करते हैं। उनकी आवाज से, उनकी मधुर कंठ ध्वनि से हम सब आप्यायित हुए हैं। इसलिए हम भागवत मकरंद मिलिंद वृंद की ओर से दोनों को कार्तज्ञ कुसुमांजलि निवेदन करते हैं। सभी श्रोताओं को, सभी पूजनीय आचार्य चरणों को, यहाँ उपस्थित समस्त भक्त वृंदों को हम सादर नमन करते हैं। इसके साथ इस सत्र की समाप्ति के लिए, विश्रांति के लिए हम अनुमति चाहते हैं। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे।